वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 साइंस मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में और जो आयोटा होता आई होता उसके पावर के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे। और इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट या जो उसका एम्पलीट्यूड होता है उसके बारे में डिटेल्स में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे फ्यू प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं जस्ट क्या प्रॉपर्टी वो समझा दे रहा हूँ। जैसे कहा जा रहा है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई इक्वल टू 0 है, अगर वो कॉम्प्लेक्स यानी ये z है, ये अगर 0 है तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 है तो उसका जो रियल पार्ट है यानी x वो भी 0 होगा और y जो है ये भी 0 होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि जैसे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हो जाता है, जैसे मान लीजिए x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और p प्लस आई क्यू एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल अगर होता है तो फिर हम यहाँ से बोलते हैं कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ इक्वल होगा, यानी x इक्वल टू पी होगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है y और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है q जो कि i यानी आयोटा के साथ होता है, तो y और q ये भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, ये एक दूसरा प्रॉपर्टी है। उसके बाद आएंगे हम मॉडुलस के कुछ प्रॉपर्टीज़ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें जैसे ही यहाँ पर है प्रॉपर्टी नंबर 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम दो नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको ऐड करते हैं, उसका अगर हम लोग मोड लेते हैं, मॉडुलस लेते हैं, तो वो होता है लेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, यानी मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये प्रूव करने भी आया था 2013 में HSC एग्ज़ाम में। तो ये एक प्रॉपर्टी है और प्रूफ ये सब दिया हुआ है, हमें जस्ट इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पेज नंबर जो 268 में जो समरी दिया हुआ है, समरी में भी प्रॉपर्टीज़ जो है मॉडुलस का वो दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 8 में ये दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 9 में भी है। इसी तरह से अगर हम दो नंबर को उनका प्रोडक्ट लेते हैं, इनटू करते हैं, उसका अगर हम लोग मॉडुलस लेते हैं, मोड लेते हैं, तो वो इक्वल होता है मॉडुलस मोड z1 इंटू मोड z2। इनका मॉडुलस के इक्वल इंटू के इक्वल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और अगर दो नंबर को अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, उसका मोड लेते हैं, तो फिर ये इक्वल होता है, ये एक्चुअली में ऊपर और नीचे अलग अलग है, मोड z1 बाई मोड z2 अलग अलग हो जाता है, ये मॉडुलस दोनों में अलग अलग आ जाता है। ठीक है, तो ये मोड का यानी मॉडुलस का प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1 का हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मान लीजिए 1 का अगर हम लोग क्यूब रूट लेते हैं, मान लीजिए 1 का क्यूब रूट इक्वल टू x, जो भी x का वैल्यू होगा वो 1 का क्यूब रूट होगा। जैसे 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 ही होगा। 1 का क्यूब रूट अगर हम लेते हैं तो इसको हमने x मान लिया। ठीक है, कि 1 का क्यूब रूट क्या होगा, तो एक तो आपको आंसर समझ में आएगा कि 1 होगा, जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो एक तो आंसर ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में 1 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो हमें और भी दो अलग इसका रूट मिलेगा। वो किस तरह से, जब हम इसको लेंगे इक्वल टू x, अगर हम दोनों तरफ क्यूबिंग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 1। फिर इसको 1 को इधर लेके आएंगे तो ये होगा x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग जब फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये होगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, आइदर और करेंगे, आइदर ये वाला इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x इक्वल टू 1 मिलेगा। तो एक तो x का वैल्यू आ गया 1, यानी 1 का एक क्यूब रूट क्या हुआ, 1 हुआ। लेकिन हमें और दो मिलेगा कहाँ से, जब हम इसको करेंगे इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, आइदर और। लेकिन ये आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जानते हैं श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला जब हमने यहाँ पे लगाया तो इस तरह का आएगा। ये इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा -1 प्लस माइनस रूट ओवर, रूट में क्या होगा -3 आ जाएगा अंदर में, यहाँ पे कैलकुलेशन करने से बाई 2। अब यहाँ पे माइनस आ गया मतलब क्या, ये हो जाएगा आपका, मैंने बताया भी है कि जब रूट में माइनस नंबर आ जाता है तो ये एक्चुअली में इसमें आयोटा इंटू हो जाता है, आई इंटू हो जाता है ना, आई इंटू रूट 3 हो जाएगा।
अगर रूट के अंदर -5 है तो आई इंटू रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई इंटू रूट 3, और फिर यहाँ से 2 से नीचे में 2 है तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, तो -1/2 हो जाएगा प्लस माइनस आई इंटू रूट 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देख रहे हैं कि x का 2 वैल्यू मिलेगा, एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस में। तो अल्टीमेटली हमें x का 3 वैल्यू मिल रहा है। एक वैल्यू x का मिल रहा है 1, वो भी 1, x का एक वैल्यू 1 हुआ, यानी वो 1 का क्यूब रूट हुआ 1, जो कि हम लोग जानते भी है ना, 1 का क्यूब रूट 1 होगा ही। लेकिन इसके अलावा x का हमें और 2 वैल्यू मिल रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसमें आयोटा है, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स है ना, कि ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है। तो एक बार प्लस लेंगे तो हो जाएगा -1/2 प्लस आई इंटू रूट 3/2, और जब माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा। तो टोटल हमें जो है 1 यानी यूनिटी का हमें कितना क्यूब रूट मिला? 3 क्यूब रूट मिला, एक 1, एक ये और एक ये। इसमें से एक 1 जो है ये रियल नंबर है, और ये बाकी दोनों जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दीज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर ऑल्सो कॉल्ड इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स है इसको इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इसका कुछ प्रॉपर्टीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि 1 इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ये जो 2 इमेजिनरी क्यूब रूट है, यानी ये वाला और ये वाला, इसमें किसी एक का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो दूसरे के साथ बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाला है, इसको इस तरह से हम लिख लेंगे, डिवाइड करके नहीं बल्कि इस तरह से। तो -1 प्लस आई इंटू रूट 3/2 होगा। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ये दूसरा वाला मिलेगा। इसका स्क्वायर करके हमने देखा तो यहाँ पर प्लस, इसकी जगह माइनस आ गया, इस तरह से हमने तोड़ा। तो ये इससे क्या समझ में आया? एक जो है दूसरे का स्क्वायर होगा। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। ये एक प्रॉपर्टी है। और फिर आगे नेक्स्ट पेज में ये करके भी दिखाया, ये दूसरा वाला का माइनस वाला का स्क्वायर किया तो ये प्लस वाला मिल गया हमें, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अगर मान लीजिए कि पहला वाला जो है, यानी किसी एक को अगर हम ये इस तरह मानते हैं, इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है। तो अगर हम किसी एक को ओमेगा मानेंगे तो जो दूसरा वाला होगा वो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो दूसरा वाला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। या एक को अगर हम ओमेगा मानेंगे तो ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर हम ये माइनस वाला को ओमेगा लिखेंगे तो ये जो प्लस वाला जो आएगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी ये है, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 इमेजिनरी क्यूब रूट्स इज़ 1। अगर हम इन दोनों इमेजिनरी क्यूब रूट को हम लोग मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो ये हमारा 1 होगा। तो मान लीजिए ये प्लस वाला जो है इसको हमने ओमेगा माना, दूसरा वाला जो माइनस है इसको, ये क्या होगा तब? ओमेगा स्क्वायर होगा। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को, या फिर कह ले ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ये वाला ओमेगा और ये वाला ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया? लास्ट में 1 आया। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ मतलब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। एक और प्रॉपर्टी है लास्ट, द सम ऑफ द 3 क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी इज 0। अगर हम 1 का जो तीनों क्यूब रूट है, अगर उन तीनों का अगर हम लोग सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो वह 0 होगा। यानी तीनों क्यूब रूट क्या क्या है? एक तो हो गया 1, दूसरा वाला जो है ये प्लस वाला, इसको मान लीजिए ओमेगा अगर मानते हैं तो ये वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ के मतलब ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये तीनों को जोड़ के अगर हम देखेंगे तो ये इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा सब, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इससे क्या मिला? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो 3 प्रॉपर्टी है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, या कह लें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और इसको बार बार यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे नोट में कुछ प्रॉपर्टी भी बताया और यहाँ पे उसका समरी भी दिया हुआ है कि क्यूब रूट्स ऑफ 1 आर, यानी 1 यानी यूनिटी का क्यूब रूट क्या क्या होता है? एक ओमेगा होता है, एक 1 होता है, एक ओमेगा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि एक्चुअली में वो क्या है? -1 प्लस √3i/2 है, इसको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा होता है ओमेगा, ये तीसरा जो होता है ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ये 3 हो गया क्यूब 1 का क्यूब रूट, जहाँ पे ओमेगा इक्वल टू दिस, या ये दोनों में से किसी एक को आप ओमेगा मान सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों
क्या है, इन दोनों को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ 1, 1 का इमेजिनरी क्यूब रूट, और 1 जो है ये जो है यूनिटी का रियल क्यूब रूट है, ठीक है, रियल, क्योंकि ये रियल नंबर है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए इसको कहा जा रहा है इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ 1। और अभी जो हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ा वो क्या कि अगर ओमेगा क्यूब क्या होगा 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे आगे जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे। अब इससे क्या क्या देखिए ये होता है, इन दोनों प्रॉपर्टी से हम लोग ओमेगा का कोई भी पावर का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है ओमेगा टू द पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं ना, और ओमेगा क्यूब मतलब 1 होता है, जो अभी हमने प्रॉपर्टी में देखा। तो इसके जगह में 1 लिखेंगे तो 1 इंटू ओमेगा यानी इक्वल टू ओमेगा, तो ओमेगा टू द पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब मतलब 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा टू द पावर 5 इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर के साथ। इस तरह हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं। ओमेगा पावर 6 क्या होगा, तो ओमेगा क्यूब का पावर 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो ओमेगा क्यूब मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ओमेगा टू द पावर 6 मतलब 1 हो जाएगा। इस तरह हम लोग ओमेगा का बहुत सारा पावर का वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं सिर्फ इन दो प्रॉपर्टी से। एक और प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, वो है आई का पावर, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आई। इंटीग्रल यानी जो इंटीजर पावर होगा आई का। आयोटा मतलब क्या होता है, रूट ओवर -1 होता है ना, या फिर आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। तो इसके हेल्प से हम लोग बहुत सारा आई का वैल्यू निकाल सकते हैं जो उसका पावर होगा। जैसे आई क्यूब है, तो आई क्यूब क्या होगा, आई क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, है ना। अब आई स्क्वायर मतलब क्या होगा, -1, तो यहाँ पे जब -1 पुट करेंगे तो -1 इंटू आई होगा, यानी अल्टीमेटली -i होगा। तो आई क्यूब मतलब क्या होगा, -i। इसी तरह आई का पावर अगर 4 होगा तो क्या होगा, तो आई का पावर 4 इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर का पावर स्क्वायर, है ना, और आई स्क्वायर मतलब -1, तो -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होने से 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। तो आई टू द पावर 4 मतलब होगा 1, ठीक है। इसी तरह आई टू द पावर 0 मतलब 1, ये तो हमें पता है कि कोई भी नंबर जो कि 0 ना हो उसका पावर अगर 0 होता है तो 1 होता है। अब इससे हम लोग जो है आई का कोई भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, नेगेटिव पावर हो या फिर पॉजिटिव पावर हो, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ यहाँ पे आई का पावर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है, इसमें आपको 4 वैल्यू अच्छे से याद रखना है। आई स्क्वायर मतलब -1, आई क्यूब मतलब -i, आई का पावर 4 रहने से 1 होता है। अब जैसे यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ आई का पावर 150, 150, तो 150 को हम लोग 4 के इंटू में हम लोग लिख लेंगे, 4 इंटू 37 + 2, तो ये हो जाएगा आई का पावर 150 मतलब आई का पावर 37 इंटू 4 इंटू आई का पावर +2 होगा, यानी आई का पावर फिर 2 हो जाएगा। तो ये जो 4 है इसको अगर हम अंदर में लिखेंगे और बाहर में 37 को लिखेंगे, तो आई का पावर 4 उसके बाहर में पावर हो जाएगा 37 इंटू आई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आई का पावर 4 मतलब 1 होता है, 1 का पावर 37 होगा, 1 का पावर 37 होगा इंटू आई स्क्वायर होगा। तो 1 का पावर जितना भी रहे 1 ही होगा, 1 इंटू आई स्क्वायर यानी ये आई स्क्वायर होगा। आई स्क्वायर मतलब फिर क्या होगा, -1, तो आई का पावर 150 मतलब -1 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई सा भी आई का पावर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो था कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट का ये लास्ट था, जो कि कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके सम्स MCQ वगैरह करेंगे।